गोरखपुर में योगी ने खोला यूपी प्लान का पिटारा। उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम प्रदेशों में, उत्कृष्टतम प्रदेशों में स्थापित करने में सफल होगी। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। और सभी नागरिक बंधुओं से आग्रह है कि इस नागरिक अभिनंदन में हर हाल में भ्रष्टाचार का होगा खात्मा। हम इस बात के लिए संकल्पित हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। यूपी में अब होगा कानून का राज। आप कानून के इस राज को स्थापित करने में आप सबका आशीर्वाद हम लोग चाहेंगे। महिला सुरक्षा योगी के एजेंडे में सबसे ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। बर्दाश्त नहीं होंगे अवैध बूचड़खाने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। यूपी की जनता को योगी का बम्पर गिफ्ट। कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पूरी प्लान का पिटारा खोल दिया और विकास से लेकर कानून व्यवस्था तक हर चीज पर गोरखपुर में सीएम बोले। योगी ने जहां सबका साथ सबका विकास की बात की, वहीं तुष्टीकरण की राजनीति से तौबा करने की भी बात की। सीएम ने कहा कि सूबे में गुंडा राज खत्म होगा और कानून का राज आएगा। सीएम ने हिंदुओं के लिए मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए अनुदान देने का भी ऐलान किया। आज योगी गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में आदर्श गौशाला बनाया जाएगा। पूरी खबर आपको बताएं तफसील से, लेकिन पहले आपको इस खबर की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता के बारे में बता देते हैं। पहली विश्वसनीयता का पैमाना है खबर की जगह पर रिपोर्टर की मौजूदगी। तो इस खबर के लिए गोरखपुर में जी न्यूज के रिपोर्टर विशाल पांडे मौजूद हैं। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है खबर सत्यापित है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि खबर सही है। जी न्यूज सीएम योगी की नीतियों और उनके फैसलों पर लगातार आपको खबर दे रहा है। तीसरा पैमाना है गवाही एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में एक्सपर्ट की राय नहीं है। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का। इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर आप भरोसा कर सकते हैं। वीडियो जी न्यूज के कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ गौशाला पहुंचे और वहां गायों को रोटी खिलाई। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में आदर्श गौशालाएं बनाई जाएंगी। प्रत्येक प्रदेश में एक आदर्श गौशाला बनाना और भारतीय गौवंश के संरक्षण और उसके संवर्धन के माध्यम से किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए कार्य करना, ये महत्वपूर्ण है। उस परंपरा का निर्वाह हम लोग पहले से यहाँ पर करते आ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से इसका हमारा धार्मिक महत्व भी अलग है। जिन लोगों के अंदर श्रद्धा है वे सब इस बात को जानते हैं। स्वाभाविक रूप से धर्म भी हमारा जिससे बचता हो और किसानों की आय को बढ़ोतरी करने में, उनके आर्थिक उन्नयन में भी अगर गोवंश सहायक है तो उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करें। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जब पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ।
हर तरफ योगी योगी का नारा लग रहा था। लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। योगी के समर्थकों ने सीएम के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद शाम को सीएम गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। पूजा पाठ के बाद रात भी गोरखनाथ मंदिर में ही गुजारी। आज मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में बाबा गंभीरनाथ की शताब्दी पुण्यतिथि में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सीएम गोरखनाथ मंदिर में पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे योगी आदित्यनाथ बेनीगंज के बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। यहां सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4:30 बजे गोरखपुर विकास प्राधिकरण सभागार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर बैठक करेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। गोरखपुर दौरे के पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार सबके विकास के लिए काम करेगी, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। सीएम ने साफ कर दिया कि अब तक जो सुविधाएं जनता को नहीं मिली हैं, वो मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यूपी का कोई व्यक्ति उपेक्षित महसूस नहीं करेगा, क्योंकि हमें उन सपनों को साकार करना है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता अब तक वंचित थी। वह विकास से वंचित थी। यहां का नौजवान पलायन कर रहा था, माताएं बहनें असुरक्षित थी, व्यापारी कई दूसरे स्थानों पर अपना ठौर ठिकाना ढूंढने के लिए मजबूर हो रहा था। नौजवानों के सामने अपना उज्जवल भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदेश बनाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, हम अक्सरशः उनका अनुपालन करेंगे। उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम प्रदेशों में, उत्कृष्टतम प्रदेशों में स्थापित करने में सफल होगी। इसमें आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। विकास जहां योगी के एजेंडे में सबसे ऊपर है, वही कानून व्यवस्था को कायम करना भी उनकी प्राथमिकता है। हम इस बात के लिए संकल्पित हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जनता के प्रति संवेदनशील प्रशासन होगा, गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन योगी ने यह भी साफ कर दिया कि कानून का राज कायम करने के नाम पर लोगों को परेशान न किया जाए। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अवैध बूचड़खाने हर हाल में बंद होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। गोरखपुर में सीएम ने कहा, हर हाल में बीजेपी की सरकार कानून का राज स्थापित करने और हर तबके के विकास के लिए काम करेगी। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और हर तबके के लिए हमारी योजना होगी। 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। गोरखपुर पहुंचकर तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं देने की बात करने वाले सीएम ने यहां हिंदुओं को खास गिफ्ट दिया। कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक स्थान पर
कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करेंगे, जहां पर वे सभी श्रद्धालु जन जाकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। योगी आदित्यनाथ को सीएम बने हुए चंद दिन हुए हैं, उनके सामने चुनौतियां कई हैं। आखिर यूपी की आबादी भी करीब 22 करोड़ है। ऐसे में उनकी नीतियों और हर बात पर लोगों की निगाह रहेगी। उत्तर प्रदेश की इस 22 करोड़ जनता की सेवा मैं करूं और उत्तर प्रदेश को इस अराजकता से मुक्त करने के लिए जो टीम बनी है उसका नेतृत्व करूं। गोरखपुर में विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अवैध तरीके से चल रहे बूचड़खाने और मीट शॉप को बंद करने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से चल रही है और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को बर्दाश्त उत्तर प्रदेश में अब नहीं किया जाएगा।